मूवी की शुरुआत लेह लद्दाख एयरफोर्स स्टेशन से होती है, जहां हम लेफ्टिनेंट पायलट शंकर से मिलते हैं, जो रोज की तरह हवा में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और उन्हें एक चाइनीज़ प्लेन दिखता है। शंकर को वो प्लेन थोड़ा सस्पिशियस लगता है, इसीलिए वो उन्हें वो जगह छोड़कर जाने के लिए कहता है और इसके लिए वो वेपन भी निकाल लेता है। जब इसकी जानकारी उनके ग्रुप कैप्टन वी शेखावत को लगती है, तो वो शंकर को बहुत ज़्यादा डांटते हैं और वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई होना तय है और वो वाटर्स में हमारी शिप आईएनएस विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और तुम एक और वॉर फ्रंट से जाकर शुरू करने वाले थे। और वो शंकर को जब तक कि इस इंसिडेंट की पूरी जांच ना हो तब तक कोई भी प्लेन फ्लाई करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि शंकर अपनी फील्ड में बेस्ट है, लेकिन उसके एंगर और ट्रस्ट इश्यूज के कारण वी शेखावत उसके लिए डिफेंस का बेस्ट काउंसलर हायर करने की बात करता है। आगे हम मुक्ति से मिलते हैं, जो शंकर के लिए काउंसलर सेलेक्ट की गई है। जब वो शंकर की फाइल खोल के देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। मुक्ति प्रेग्नेंट है और नशे की बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। वो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करती है कि वो खुद इस केस को हैंडल करेगी। प्रेग्नेंट होने के बावजूद मुक्ति लेह लद्दाख जैसे स्टेशन पर आकर इस केस को खुद हैंडल क्यों करना चाहती है, थोड़ा सरप्राइजिंग है, पर मूवी में बने रहिए, आपको आगे पता चलेगा। आगे हम ये देखते हैं कि मुक्ति अपने फादर को ये कह के कि शंकर मिल गया है और वो उससे मिलने के लिए जा रही है, वो लेह लद्दाख पहुंचती है। जब मुक्ति लेह में शंकर से मिलती है तो उनका 7 इयर्स बैक का फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। उस टाइम शंकर बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हुआ करता था और मुक्ति पीएचडी कर रही थी और ह्यूमन वायलेंस पर रिसर्च कर रही थी। उसका मानना है कि अपेंडिक्स की तरह ह्यूमन बिहेवियर से गुस्से को भी निकाला जा सकता है। जहां मुक्ति प्रेजेंटेशन दे रही थी, वहीं शंकर भी किसी लड़के का पीछा करते हुए पहुंच जाता है। मुक्ति उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ती है और शंकर पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन शंकर उसे रोक देता है। ये शंकर और मुक्ति की पहली मुलाकात है। अब तक पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और वो शंकर को वहां से ले जाती है। अब शंकर के चले जाने के बाद मुक्ति के प्रोफेसर्स मुक्ति से कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर से गुस्से को अलग नहीं किया जा सकता है, इसको केवल कानून ही ठीक कर सकता है। लेकिन अगर तुम हमें प्रैक्टिकली कुछ ऐसा करके दिखा दो तो हम तुम्हारी रिसर्च को अप्रूवल दे देंगे। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में शंकर को देखते हैं, जिसके फादर रोज की तरह उसे छुड़ाने के लिए वहां पहुंचते तो हैं, लेकिन उसे इस बार लेकर नहीं जाते। लेकिन थोड़ी देर बाद मुक्ति आकर उन्हें छुड़ा लेती है। मुक्ति शंकर से कहती है कि वो उसको एक बेटर पर्सन बनाने में उसकी हेल्प करेगी और इससे होगा ये कि उसकी पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगी और वो एक अच्छा इंसान भी बन जाएगा। लेकिन शंकर मुक्ति से कहता है कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड बने तभी तो वो उसके बताए हुए सारे टास्क पूरे करेगा। जब मुक्ति इसके लिए मना करती है तो शंकर उसे वहाँ से भेज देता है। अब नेक्स्ट डे हम शंकर को कॉलेज में कपल्स पर रॉकेट बॉम्ब छोड़ते हुए देखते हैं। जब मुक्ति ये देखती है तो वो उसके पास जाती है और उससे ये करने की वजह पूछती है, तो वो बताता है कि उसके पास कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके कंधे पर सर रख के ये बोले, सुनो पागल हो क्या, इतनी चिंता क्यों करते हो, सब ठीक हो जाएगा। मुक्ति कहती है कि अगर इतना ही कहने की बात है तो मैं ही कह देती हूँ, मेरे साथ ही डेट पर चल लो, तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा और मेरी थीसिस भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन वो उसको ये भी समझा देती है कि वो इसको काम समझ कर रही है और तुम इसे प्यार मत समझना। शंकर भी इसके लिए मान जाता है और वो दोनों साथ में समय बिताने लगते हैं। मुक्ति उसको और ज़्यादा जानने की कोशिश करती है। शंकर एक दिन फिर से मुक्ति के प्रोफेसर्स के सामने दंगा करना शुरू कर देता है। मुक्ति उसे रोकती है तो वो कहता है कि वो अच्छा बनने की एक्टिंग करते करते बोर हो चुका है और अब उसे फन चाहिए। मुक्ति समझ चुकी थी कि उसे क्या चाहिए, इसलिए वो उसे होटल रूम में लेके जाती है। लेकिन अब शंकर कुछ नहीं करता है और मुक्ति से माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि 1 महीने के अंदर वो उसकी थीसिस भी साइन करवा देगा। और इस तरह देखते ही देखते शंकर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है और मुक्ति की थीसिस को भी प्रोफेसर साइन कर देते हैं और उसकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है। मुक्ति अपनी पीएचडी कंप्लीट होने पर बहुत ज़्यादा खुश थी और शंकर को बहुत ज़्यादा थैंक्स भी करती है। शंकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और उसको अपनी माँ कावेरी के बारे में बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तब उसकी माँ एक बच्चे को बचाते हुए जलकर मर गई थी। वो और उसके पापा उन्हें बचा नहीं पाए थे। तब से उसके अंदर एक आग जलती रहती है और वो कहता है कि जब मुक्ति उसके साथ होती है तो उसे बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। उसी मोमेंट पर मुक्ति को उसका दोस्त अभीर, जो अभी अभी अमेरिका से आया है, आवाज़ लगाता है और मुक्ति शंकर को उसी हालत में छोड़कर भागकर अभीर के पास चली जाती है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम मुक्ति को बाथरूम में उल्टियाँ करते हुए देखते हैं और उसकी नाक से खून भी आ रहा होता है। जब वो बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसकी मुलाकात फिर से शंकर से होती है। शंकर उसे इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन मुक्ति उसे एक बार बैठकर बात करने के लिए कहती है। वो बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हो जाता है। शंकर किसी तरह मुक्ति को बचा लेता है। कहानी यहाँ से फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ हम शंकर को ड्रिंक करते हुए देखते हैं और उसका दोस्त आकर उसे अभीर के बारे में सब कुछ बताता है कि अभीर का फादर और मुक्ति के फादर दोनों दोस्त हैं और वो दोनों की शादी के प्लान बना रहे हैं। दूसरी ओर हम मुक्ति को देखते हैं, जो अभीर से कह रही है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती और यूएस जाना चाहती है और लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है। वो अभीर से शंकर के बारे में भी डिस्कस करती है कि कैसे वो चाइल्डहुड ट्रॉमा से निकला है और काश वो उसके लिए कुछ कर पाती, और ये कहते कहते वो भावुक हो जाती है।
मीनवाइल हम शंकर को देखते हैं जो कि गुस्से में उन्हीं की तरफ आ रहा है और अपने साथ वो पेट्रोल की बोतल भी ले आता है और अपने ऊपर और अभीर के ऊपर डाल देता है और मुक्ति से कहता है कि हम दोनों में से जो भी चुनना है तो दूसरों को आग लगा दे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कहानी यहाँ से फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम घायल मुक्ति को देखते हैं जो एयरमैन से बात कर रही है और वो बताता है कि शंकर उनका वन ऑफ द बेस्ट पायलट है और उनके परिवार में कोई भी नहीं है और उन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की है। ये सुनकर मुक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहानी यहाँ से फिर से पास्ट में चली जाती है। यहाँ मुक्ति शंकर के घर जाती है जहाँ वो अपने फादर और अपने दोस्त वेद के साथ मिलकर खाना खा रहा होता है। वो शंकर से कुछ कहना चाह रही होती है लेकिन कह नहीं पाती, इसीलिए वो शंकर को नेक्स्ट डे उसके घर आने के लिए इनवाइट करती है ताकि वो उसके फादर से मिल सके। अब हम शंकर को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने फादर और दोस्त के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी करता है। नेक्स्ट डे शंकर मुक्ति के फादर से मिलने के लिए जाता है। जब वो शंकर से पूछते हैं कि वो कमाने के लिए क्या करता है तो इसका शंकर के पास कोई जवाब नहीं होता। तो इस पर मुक्ति के फादर कहते हैं कि वो खुद एक आईएएस है और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब शंकर जिसको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता वो उनसे पूछ लेता है कि आपके जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इस पर मुक्ति के फादर बहुत ज़्यादा हंसते हैं और उसको बोलते हैं कि यूपीएससी क्लियर करना पड़ता है इसके लिए, और अगर तुम उसका प्री भी निकाल के मेरे पास आ जाते हो तब भी हम बैठ कर बात कर सकते हैं। अब शंकर भी मुक्ति को कह देता है कि आईएएस बनने के बाद ही वो उसे कॉल करेगा और जब भी उसकी कॉल आए तो उठा ज़रूर लेना, और ये कह के वो वहाँ से चला आता है। जब शंकर के फादर को ये पता चलता है कि शंकर यूपीएससी क्लियर करने का वादा कर आया है तो वो बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि लोगों को ये एग्ज़ाम क्लियर करने में सालों लग जाते हैं। लेकिन शंकर एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर देता है और तीसरे साल जाकर उसका एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाता है। कहानी यहाँ से फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ हम देखते हैं कि वॉर शुरू हो चुकी है और वीर शेखावत शंकर से मिलते हैं और वो शंकर से कहते हैं कि इस वॉर में उसे शंकर की ज़रूरत है लेकिन वो डिसिप्लिन क्लियरेंस के ऑर्डर्स वापस नहीं ले सकते, और मुक्ति के बारे में शंकर से पूछते हैं कि वो कौन है और वो प्रेग्नेंट होने के बावजूद यहाँ क्या कर रही है और वो तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है और वो डिसिप्लिन क्लियरेंस पर वो अपने साइन करेगी कि नहीं करेगी। कहानी यहाँ से फिर से पास्ट में लिंक की जाती है जहाँ पर हम मुक्ति को देखते हैं जो 3 साल अमेरिका में रहकर लौटी है और वो अनाउंस कर रही है कि वो जसजीत सिंह शेरगिल से प्यार करती है। ये वही जसजीत सिंह है जब वो पीएचडी करती थी तो वो वहाँ पर एज अ लेक्चरर अपॉइंटेड थे, और जब वो अमेरिका गई तो वहाँ पर उन दोनों ने डेट करना शुरू किया और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा वो सबको बता रही है। जब शंकर सामने से जाकर मुक्ति को कॉल करता है तो मुक्ति उसकी कॉल पिक नहीं करती है। जब मुक्ति शंकर को वहाँ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। शंकर का फादर और उसका दोस्त वेद शंकर को वहाँ से ले जाते हैं। उनके जाने के बाद मुक्ति झट से यूपीएससी क्लियर करने वालों की लिस्ट देखती है तो उसमें शंकर का नाम देखकर वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। दूसरी तरफ हम शंकर को देखते हैं जो कि अपने फादर और अपने दोस्त वेद को कमरे में बंद करके वापस मुक्ति के घर पहुंच जाता है और वहां सब जगह आग लगा देता है। जब शंकर मुक्ति से पूछता है कि क्या कभी उसने उससे प्यार किया तो मुक्ति ना में जवाब देती है। वो मुक्ति को 3 ऑप्शंस भी देता है कि या तो उसे गोली मार दे, या तो उसको चूम ले, या फिर उसके साथ छत से कूद जाए, वरना जैसा वो अभी फील कर रहा है उसमें वो उसका गला भी घोंट सकता है। तो इस पर मुक्ति कहती है कि वो इन तीनों में से उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती, और अगर उसे उसका गला ही घोंटना है तो वो घोंट सकता है। अब तक पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी होती है और शंकर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। नेक्स्ट डे शंकर के फादर मुक्ति के फादर से मिलने के लिए आते हैं और उन्हें शंकर को छुड़ाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और उनसे माफ़ी भी मांगते हैं। तो मुक्ति के फादर शंकर के फादर को वहाँ पर काम में लगे हुए सभी लोगों से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। शंकर के फादर सभी से माफ़ी मांग भी लेते हैं। मीनवाइल हम मुक्ति को देखते हैं जो जसजीत के साथ बैठी हुई है। मुक्ति रोते हुए जसजीत से कह रही होती है कि उन दोनों को जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए, वरना ऐसे लोगों की मेंटालिटी वो अच्छे से जानते हैं, अगर वो उसे शादी के जोड़े में देखेगा तो वो खुद ही पीछे हट जाएगा। तो इस पर जसजीत मुक्ति को समझाता है कि उसे शंकर से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मीनवाइल हम फिर से मुक्ति के फादर को देखते हैं जो कि शंकर के फादर को कह रहे होते हैं कि अभी तक उन्होंने शंकर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं लिखवाई है और वह जाकर शंकर को पुलिस स्टेशन से ले सकते हैं। शंकर के पिता शंकर को लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां शंकर को पुलिस वालों ने मार मार के अधमरा कर दिया होता है। वो उसे अपने साथ स्कूटर पर बैठाकर अपने साथ बांध लेते हैं और घर लेकर जाते हैं, और रास्ते में जाते हुए शंकर के पिता शंकर से बातें कर रहे होते हैं कि कैसे बचपन में शंकर को जहाज़ बहुत पसंद था और उनकी भी विश है कि शंकर सबसे तेज़ जहाज़ चलाए। आधे रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें शंकर के पिता की मौत हो जाती है। एक तरफ शंकर के पिता का अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है और दूसरी तरफ मुक्ति की शादी की रस्में चली होती हैं। शंकर मुक्ति के लिए गंगा घाट से गंगा जल लेकर आता है और मुक्ति की शादी की रस्मों के बीच उसके घर जाकर वो उस पर वही गंगा जल डाल देता है और उससे कहता है कि वो
अपने बाप का अंतिम संस्कार करने के लिए गया था। इसीलिए वो तुम्हारे पाप धोने के लिए भी ये गंगाजल ले आया। और वो उसे ये भी कहता है कि शंकर करे कि तुम्हारी भी बेटा ही हो, ताकि तुम्हें भी पता चले कि जो इश्क में मर जाते हैं वो भी किसी के बेटे ही होते हैं। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जब मुक्ति के फेरे हो रहे होते हैं, तब उसे शंकर का प्यार रियलाइज़ होता है और वो शादी तोड़कर सीधे शंकर के घर पहुँच जाती है। लेकिन तब तक शंकर घर छोड़ कर जा चुका था। दूसरी तरफ हम शंकर को देखते हैं, जो कि अपने पिता का सपना, जो कि चाहते थे कि शंकर दुनिया का सबसे तेज़ जहाज़ उड़ाए, उसको पूरा करने के लिए उसने इंडियन एयरफोर्स अकेडमी ज्वाइन कर ली है और वो ट्रेनिंग कर रहा है। मीनवाइल हम मुक्ति को देखते हैं, जो शंकर के घर के बाहर बैठकर उसका इंतज़ार करती रहती है और वो नशे की बहुत ज़्यादा एडिक्टेड भी हो चुकी है। और इस नशे की एडिक्शन के चलते मुक्ति को लीवर सिरोसिस हो जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लीवर धीरे धीरे डैमेज होकर सख्त हो जाता है और वो अपना नॉर्मल काम भी ठीक से नहीं कर पाता और ये ठीक भी नहीं हो सकता। अपनी इस कंडीशन में मुक्ति को अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए था, लेकिन वो उसको कंज्यूम करती रहती है। मुक्ति की बिगड़ती हालत को देखकर मुक्ति के फादर उसके ना चाहते हुए भी उसकी शादी जसजीत से करवा देते हैं। कहानी यहाँ से फिर से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि वॉर छिड़ चुकी है और शंकर फिर से मुक्ति से मिलता है और उसे उसका पेपर साइन करने के लिए फ़ोर्स करता है। लेकिन मुक्ति उसे कहती है कि वो कुछ भी कर सकती है उसके लिए, लेकिन उसका पेपर साइन नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो उड़ेगा तो वो बच नहीं पाएगा। और वो शंकर से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उसे अपनी हेल्थ कंडीशन के भी बारे में बताती है कि उसे लीवर सिरोसिस है और उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। और वो शंकर से कहती है कि वो उससे कुछ चाहती है, वो चाहती है कि उसका बच्चा शंकर संभाल ले। साथ में मुक्ति उसे बताती है कि जसजीत ने तो उसे इस हालत में बच्चा करने से मना किया था, लेकिन जैसे तैसे उसने उसे मना लिया। वो बताती है कि जसजीत अभी आईएनएस विजया में है और शायद वो कभी वापस नहीं लौटेगा और तुम अगर उड़ोगे तो तुम भी वापस नहीं लौटोगे और वो तो जा ही रही है। तो वो कहती है कि इस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, लेकिन शंकर उसे किसी तरह मना लेता है और पेपर्स पर साइन ले लेता है और वो कहता है कि वो ज़रूर वापस आएगा, अगर वो नहीं आया तो इसका बाप ज़रूर वापस आएगा और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि मुक्ति की बच्चे को जन्म देने के बाद मौत हो जाती है और दूसरी तरफ शंकर आईएनएस विजया पर जो शिप हमला कर रही थी उस पर जाकर अपना खुद का प्लेन क्रैश कर देता है, जिससे कि आईएनएस विजया और जसजीत सेफ हो जाते हैं। और यही होता है हमारी मूवी का फाइनली दी एंड। बाय बाय, नमस्कार।